बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज के फैसले से आइन का हुलिया बिगाड़ने के इरादे पर अमल करने का रास्ता रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार ख्याल। अदालती फैसले से कुछ जमातों का दोगलापन आया हो गया, वो अवाम की राय के खिलाफ नाजायज तरीके से नशिस्तों पर काबिज हैं। बोले जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस दी जानी चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मुतनाज़ा नशिस्तों में से 65 PTI को मिलने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 5-8 के भारी अक्सरियत के फैसले के बाद कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मुतनाज़ा नशिस्तों में से 65 मिलने के इम्कान रोशन हो गए। कौमी असम्बली में इससे कबल खवातीन की कुल 60 मखसूस नशिस्तों में से इलेक्शन कमीशन ने 40 नशिस्तें मुख्तलिफ सियासी जमातों में बांटी थी। कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 10 में से 7 नशिस्तें अलॉट कर दी गई थी, जबकि 3 बाकी थी। इलेक्शन कमीशन ने बादशाह कौमी असम्बली की बच जाने वाली ये 23 मखसूस नशिस्तों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमयत उलमा इस्लाम को एक मजीद नशिस्त दी थी। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। बिजली का निजाम मुतासिर, बारिश के बाइस गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं हल्की बारिश हुई। लाहौर में मॉडल टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, रवालपी और मालरोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी और कराची में भी मूसलाधार बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA का इंतबाह। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। NDMA की रिपोर्ट में कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला बशमूल चारसदा, चित्राल, नोयर और अपर चित्राल, मानसेरा, पेशावर, शांगला और सवात के इलाकों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुसलसल और शदीद बारिश की सूरत में शहरों में सैलाब और नदी नालों में तूफानी, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वीट बोर्ड की इंस्पेक्शन की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम और स्पार्को के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत करते हुए कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर आज़म ने पास्को की निशकारी और गंदम की खरीदारी से मुतालिक मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने का भी हुक्म दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्कीर हड़ताल आज भी जारी है, जिसके बायस मुल्क भर में आटे के किल्लत का खदशा पैदा हो गया। आटे की मिलों और चक्कियों पर ताले पड़ गए। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद हैं। फैसलाबाद में भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। गंदम की पिसाई और आटे की मार्केट में सप्लाई का सिलसिला दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मार्केट में सप्लाई बंद होने से आटे की किल्लत पैदा होने लगी। कोयटा में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस अशिया फरोनोश की सप्लाई मुअत्तल हो गई। हड़ताल की वजह से सब्जियों और फलों के नर्ख में होशरुबा इजाफा हो गया। 100 में फरोख्त होने वाले आम की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। मंडियों में ताज़ा सब्जियां और फल नायाब हो गए और हड़ताल के बायस दीगर अशिया फरोनोश की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्टर्ड डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने
पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उमर आफ्ताब ने मुलाकात की, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मुलाकात के दौरान मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम का कहना है कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। यूएन मॉनिटरिंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमायत में इजाफा हुआ है। टीटीपी को अफगान तालिबान और अलकायदा के धड़ों की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है। टीटीपी ने बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तादाद बढ़ाई है। टीटीपी कारिंदों को मकामी जंगजुओं के साथ अलकायदा कैंपों में तरबियत दी जा रही है। अलकायदा की बढ़ती हमायत से टीटीपी खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।